नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है मैकेनिकल वर्ल्ड। दोस्तों, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो? क्या सबको लगता है कि मेरी भी लाइफ एक स्टेबल होनी चाहिए, जिससे मुझे कुछ कमाने का डर नहीं हो या खोने का डर नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बम्पर धमाका लेके आया हुआ हूँ, जो अभी SSC यानी कि कर्मचारी चयन आयोग ने अपना जो डिपार्टमेंट है उसमें 4000 के ऊपर से भर्तियां निकाली हुई है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा, करीब करीब 10 महीने हो चुके हैं, हमारे देश में लॉकडाउन लग चुका है और इस लॉकडाउन का डायरेक्ट असर हमारे एजुकेशन सेक्टर और हमारे इंडस्ट्री सेक्टर पे पड़ा हुआ है। इस लॉकडाउन की वजह से स्कूल हो, कॉलेज हो, प्राइवेट कोचिंग हो, ये सब बंद पड़े हुए हैं और फैक्ट्री में भी वही कंडीशन है। वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, इंजीनियर्स हो, वर्कर्स हो या अदर जगह पे जो लोग काम करते हैं, उन सबको अपने जॉब से हाथ धोना पड़ा है। तो सबके लिए ये बम्पर ऑफर है कि आप सब लोग ये जो अभी पोस्ट निकली हुई है उसके लिए अप्लाई करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेलेक्ट होने की कोशिश करिए। इस एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी, फॉर्म कैसे भरना है, फीस कितनी है, एज कितना लगता है, ये सब डिटेल्स मैंने इस वीडियो के अंदर दे रखी है। ये सब जानने के लिए आप मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले हम कौन कौन सी जगह के लिए भर्ती निकली है ये देखेंगे। पहली जो जगह है लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी LDC, सेकंड जो जगह है पोस्टल असिस्टेंट PA और थर्ड जो जगह है डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी DEO। तो अब हम इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स देखेंगे। एप्लीकेशन सबमिट करने की जो आखिरी डेट है 15 दिसंबर रात को 11:30 से पहले आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। एग्ज़ाम फीस अगर आपको ऑनलाइन सबमिट करनी है तो उसकी जो आखिरी डेट है 17 दिसंबर रात को 11:30 से पहले आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तीसरी जो इम्पोर्टेंट डेट है, अगर आप एग्ज़ाम फीस ऑफलाइन भरना चाहते हो तो उसके लिए आपको बैंक चलन जनरेट करना पड़ेगा। वो बैंक चलन आप 19 दिसंबर रात को 11:30 से पहले ही जनरेट कर पाएंगे। तो याद रखिए, आपने जो ऑफलाइन चलन जनरेट किया है बैंक का, उसके आपको प्रिंट आउट निकाल के बैंक में ले जाकर आपको 21 दिसंबर को आपके जो बैंकिंग हावर्स है सुबह 10 से लेकर शाम को 5 तक, उसी टाइम में आपको भरना है। इसके बाद कौन से पोस्ट को कितनी सैलरी मिलेगी ये मैं आपको बता दूंगा। हमारी जो पहली पोस्ट है लोअर डिवीज़न क्लर्क लेवल 2, इस पोस्ट को जो सैलरी मिलने वाली है वो 19,900 से लेकर 63,200 तक है। इतनी ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगी। दूसरी जो पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट यानी PA, उसको जो सैलरी मिलेगी वो है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक। फिर तीसरी जो पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO लेवल 4 के हिसाब से उसको सैलरी मिलेगी, वो है 29,200 से लेकर 92,300 रुपये तक। इतनी बढ़िया सैलरी आपको इन तीनों पोस्ट में मिलेगी। ये फॉर्म भरने के लिए उन्होंने एज लिमिट को लगाया हुआ है, तो अब हम वो देखते हैं। जो कैंडिडेट ये फॉर्म भरने वाला है उसका एज जनवरी 2021 तक 18 से लेकर 27 तक होना चाहिए। मतलब जो कैंडिडेट ये फॉर्म भरना चाहता है उसका बर्थ डेट 1994 से पहले का नहीं होना चाहिए और 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो आपको एज में छूट दी जाती है वो कुछ इस प्रकार की है। SC ST कैंडिडेट को 5 इयर्स की छूट मिलेगी, OBC कैंडिडेट को 3 इयर्स की छूट मिलेगी। इसके बाद PWD स्टूडेंट्स यानी कि जो कैंडिडेट्स
फिजिकली अच्छे नहीं हैं और ओपन कैटेगरी से आते हैं उनको 10 साल की छूट दी गई है। फिर जो कैंडिडेट्स फिजिकली अच्छे नहीं हैं लेकिन ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनको 13 साल की छूट दी गई है। जो स्टूडेंट्स फिजिकली अच्छे नहीं हैं और SC/ST कैटेगरी में आते हैं उनको 15 साल की छूट दी गई। ये फॉर्म भरने के लिए जो उन्होंने फ़ीस रखी हुई है इसके बारे में अब हम बात करेंगे। जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 100 रुपये फ़ीस रखी गई है, यानी कि 100 रुपीज़ फ़ीस। जो कैंडिडेट्स कास्ट से आते हैं और लेडीज़ कैंडिडेट्स, सब कास्ट के लेडीज़ कैंडिडेट्स हो, ये एग्ज़ाम फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि उनसे किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर आप ये एग्ज़ाम फ़ीस ऑनलाइन तरीके से भरना चाहते हैं तो आप भीम UPI ID, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और नेट बैंकिंग, इन सभी माध्यमों से भर सकते हैं। अब हम इस पोस्ट को भरने के लिए कम से कम कौन से एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होनी चाहिए वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले जो हमारी पोस्ट है, लोअर डिवीज़न क्लर्क हो या पोस्टल असिस्टेंट की हो या सॉर्टिंग असिस्टेंट की हो या डेटा एंट्री ऑपरेटर इसकी हो, उसके लिए कम से कम कैंडिडेट्स को 12th तक एग्ज़ाम पास होनी चाहिए। मतलब उस कैंडिडेट के पास 12वीं कक्षा के पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। दूसरा जो क्वालिफ़िकेशन है वो सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर वालों को है, जो कि हमारा जो कैग ऑफिस है उनके अंदर जो डेटा ऑपरेटर काम करने वाले हैं उनके लिए ये क्वालिफ़िकेशन है कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पे वर्क करना चाहते हैं उन्होंने 12th कक्षा में साइंस स्ट्रीम से 12th कक्षा पास कर ली होनी चाहिए और उन्होंने मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट पास करना कंपलसरी है। इसके बाद जिन बच्चों ने से हो या डिस्टेंस एजुकेशन से अपने डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट किया है वो बच्चे भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके सब सर्टिफिकेट यहाँ पे वैलिड है और उनके लिए किसी भी तरह की कोई पाबंदी लगाई गई नहीं है। ये पूरा वीडियो देखने के बाद भी अगर किसी कैंडिडेट को किसी प्रकार की दिक्कत है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है या फिर आप SSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे जाके आप विज़िट कर सकते हो। वो वेबसाइट मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर दी है, https://ssc.nic.in पे आप लॉगिन करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक्स दोस्तों, लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारा अपना YouTube चैनल मैकेनिकल वर्ल्ड।